चलो लेकर आते हैं हम लोग। एनटीपीसी का एग्ज़ाम चलिए रहा है। सबसे बेस हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं। जो कमज़ोर वर्ग के बच्चा जितना भी है, जो मैथ स्टार्टिंग करने वाला है, उसके लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ के लिए, जैसे बिहार सीजीएल का भी मान ले 4-5 महीना 6 महीना कब एग्ज़ाम होगा पता नहीं है। बिहार एसएससी जो 10th लेवल का बिहार एसएससी दिया गया, उसका भी एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, फॉर्म आना शुरू हो गया। उस सब के लिए हम स्टार्टअप किए थे मैथ के लिए। दरोगा में मैथ पूछा जाता है, जो सिवा बेस से मतलब एक तरी से हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर परसेंटेज। पहला क्लास पहला चैप्टर भी है परसेंटेज। एक्चुअली सभी जगह आपका काम आएगा, हर एक प्रश्न में आपका परसेंटेज काम आएगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जितना भी होगा, हर एक जगह आपका परसेंटेज काम आएगा। कोई चीज़ सामान खरीदिएगा, बेचिएगा, कोई सामान बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, चप्पल जूता खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, हर एक चीज़ में आपको परसेंटेज ही परसेंटेज देखने को मिलेगा। चाहे आप मान लो सब्जी खरीद रहे हैं, आप हलवाई के सामान कुछ खरीद रहे हैं, हर एक ज़िंदगी में परसेंटेज का काम है। आप परसेंटेज पूछा कहाँ जाता है तो आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2 मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मिलेगा, आपको दरोगा के एग्ज़ाम में एनटीपीसी में मिलेगा, बिहार पुलिस में आपको मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी में आपको मिलेगा, बिहार सीजीएल मिलेगा, बिहार एसएससी मिलेगा। इनफैक्ट जितना कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम जितना भी है, परसेंटेज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिलता है, जो हर एक एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज बेहतर सब्जेक्ट भी है। और मैथ तो खैर है ही है, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, मैथ का पूरा जानवे करते थे हम। पहला क्वेश्चन की ओर लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जो एसएससी सीजीएल में देखिए 26/7/2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम, यानी निम्नलिखित में तो बोलता है, इसमें निम्नलिखित में सबसे कम परसेंटेज की बात बोला जाए, सबसे कम कौन है। इसमें 4 को ऑप्शन दिया है, 4 को ऑप्शन में सबसे कम परसेंटेज कौन है। तो सर्वप्रथम यार इंट्रोडक्शन होता है परसेंटेज का। 1% इक्वल टू 1% बराबर कितना होगा। तो परसेंट जहाँ लगा हुआ है तो याद रखिए 1% बराबर 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लड्डू दिख रहा है। 2 लड्डू का मतलब हम यहाँ 1 और बट्टे कितना कर 100 लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपको 2% बराबर अगर बोला जाए तो 2 बट्टे आप कितना लिखिएगा, 100 लिखिएगा। 2 बट्टे आप 100 लिखिएगा, इसको लिखकर काट सकते हैं कितना बार, 1/50 बार में हम काट सकते हैं। उसी प्रकार आपको 5% अगर बड़ा बोला जाए, 5% इक्वल टू कितना होता है, तो 5 बट्टे हम लिख सकते हैं 100। 5% 100 तो 5 कम 5 और 20 बच्चे कितना हो जाएगा, वो 100 आपका हो जाएगा। 1/20 यानी कि 5 कम 5 और 20 बच्चे 100। आपका अगर बोला जाता है 25% बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा, वो आपका 100 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका आपका 100। इस प्रकार आप परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में आप काट सकते हैं। इसे कहते हैं परसेंटेज, इसे कहते हैं आपका फ्रैक्शन, यानी कि इसे 2% का फ्रैक्शन आ गया 1 बाय कितना 50। इसी प्रकार 5% बराबर हम लिख सकते 1/20। आपका 25% बराबर 1/4। आपको अगर बात बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कभी कभी पूर्णांक में आपको दिया रहेगा परसेंटेज में। ये तक मान लिया जाए संख्या में हम दिए है, अब पूर्णांक में आपको संख्या में दिया रहेगा, तो किस प्रकार आप बनाइएगा ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लिया यहाँ पर 2.1/2% है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें बहुत बच्चा फंसता है, तो आप फंसने का काम नहीं कीजिएगा। इसको पहले मल्टीपल करते गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 कितना 5। अब 5 बट्टे याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज है इन्हीं से 100 लिखेंगे। तो 5 बट्टे कितना कर लेंगे, वो 200। 5/200 इसको काटने काम करते हैं तो कितना करेगा, 1 बट्टे कितना वो 40, 1/40। हाँ, कैलकुलेशन आपका तभी फास्ट हो सकता है जब आप जोड़ गुना भाग ये सब का आपका बेहतर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको सबसे ज़्यादा कैलकुलेटेड वाला एग्जाम रहेगा, सॉरी क्वेश्चन रहता है। सब ज़्यादा कैलकुलेशन वाला जितना हो सके कैलकुलेट रहता है। उसी प्रकार हम और कुछ लेकर चलाते हैं। चलो को उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन में आपका रहेगा जैसे 5 फ्रैक्शन में अगर पूर्णांक में अगर रहता है, जैसे 5.1/2% है, इसको फ्रैक्शन करना है। पूर्णांक में यह है, इसको प्रतिशत निकला 5 दूना 10 से 11, 11 बट्टे कितना हुआ 200 निकल गया। ये परसेंटेज यहाँ पर कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे, मतलब 11 बट्टे कितना चलाता है 200, 11/200। तो सर्वप्रथम पूर्णांक में आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक और मान लिया जाएगा, आपको रहेगा 2.1/2% है, कभी कभी जोड़ दे देगा बीच में, फिर 2.1/2 है प्रतिशत में, इसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए।
तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आसान भाषा में हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 है 5/2, यहाँ पर 100 कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कितना 5/2, यहाँ पर 200 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 200 ले सकते हैं। 200 के लिए कितना चलेगा आपका, 200 चलाता है। यहाँ पर कितना 5 प्लस कितना 5 बराबर है कितना 10/200 हम कर सकते हैं। 0 काम खत्म। यहाँ पर आएगा 1/2, 1/20। इस प्रकार से आपका परसेंटेज भी पूछा जाता है। परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन आपका सबसे बेस्ट है, कैलकुलेशन आपका बहुत जरूरी है। हम लेकर चलते एक और, जैसे आपका क्या रहेगा, जैसे इसका बोलेगा परसेंटेज कितना होगा, 1/2 का परसेंटेज कितना होता है। और 1/2 का परसेंटेज निकालना हो, यहाँ पर 100 हम पर मल्टीपल करते हैं तो हम पाते हैं वो 1, यहाँ पर तो 50 बार हम काम करते हैं, मतलब इसका 50% आपका आंसर आता है। उसी प्रकार आपका 2/, यहाँ पर 5 फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, आपसे पूछा जाता है इसका परसेंटेज कितना होगा। हम सिंपल सा लॉजिकल लगाते हैं, यहाँ पर 100 से मल्टीपल करते हैं, यहाँ पर कितना 20 और 20 दूना कितना 40, यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका 5/, कितना 5, इसको बोलेगा प्रतिशत में हुआ है, इसको सॉरी परसेंटेज फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में तब्दील करने के लिए यहाँ पर 100 कर लेते हैं, मतलब कितना बार में, यहाँ 20 बार में काम खत्म, 20 कितना 100 आंसर। ऐसे आप काट भी सकते हैं, जैसे 5/, यहाँ पर 5 आया और इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको काट लेंगे तो 1% आ गया, 1% बराबर कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। आप बुद्धि लगाइएगा, अपना बुद्धि लगाइएगा, जितना मैथ में अपना बुद्धि लगाइएगा उतना मैथ आप सीखिएगा। टोटल अगर टीचर पर डिपेंड आप होते हैं तो मैथ आप कभी नहीं सीखिएगा। मैथ कहता है 1 घंटा आप टीचर से पढ़ते, 3 घंटा आप अपने सेल्फ स्टडी कीजिए। स्टडी सबसे बेहतर चीज़ है, स्टडी जितना करिएगा उतना बेहतर आपके लिए होगा। और मैथ में तो खैर स्टडी करना ही पड़ता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन पर लेकर आते, कहता है हम मिनिमम क्वेश्चन सॉरी सबसे छोटा क्वेश्चन लेकर आए, सबसे छोटा से बड़ा क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। जैसे कि निम्नलिखित में से सबसे कम जो सीजीएल में देखिए 26/7 में शिफ्ट 1 में यह पूछा गया था, तो कहता 12% ऑफ 625, मतलब 625 का 12% कितना, सबसे कम इसमें से चारों ऑप्शन सबसे कम हम खोजना है। 625 का कितना परसेंट, 12% यहाँ पर है, तो हम बताए थे यहाँ पर 2 लड्डू होता है, लड्डू 2 नीचे कर लेना है, इसको काटिएगा तो कितना 4 तिहाई कितना 12, 25 चौका कितना 100, ये काम खत्म होता है कितना 25 बार में, यानी कि 25 गुने कितना होता है वो 3 इक्वल टू 75% आ गया आपका, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया वो 75 आ गया। उसी प्रकार हम लेकर चलते हैं 555 को 15%, अगर यहाँ पर हम निकालते हैं बुआ 555 का 15% बट्टे 100, ये काट लीजिएगा, 5 से 15, 20 25 कितना 100, 5 चौकाई 20 और 5 एकम 5 5 5 मतलब 111, 111 गुने 3 बट्टे कितना 4, 3 एकम 3 यहाँ पर कर सकते हैं, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 बट्टे कितना 4, यहाँ पर 8 चौकाई कितना हो जाएगा 32, वहाँ पर आ गया 13, फिर 4 तिहाई 12, लमसम हम क्या कर सकते 83 पॉइंट कुछ समथिंग आने वाला। तो इसके मतलब क्या होता है, सबसे हमें कम पूछ रहा है तो 83 ज्यादा हो गया, 75 उससे कम है तो 75 को हम लेकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका पहले गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर इसके मतलब इसके संबंधित में ये आपका गलत हो गया, अभी सही है। आप सी नंबर लेकर चलते हैं। आप 720 का कितना 10%। एक बात और है, मैथ में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, मैथ में जो जल्दबाजी करेगा उसका विनाश हो जाएगा, याद रखिएगा। मैथ है धैर्यता की चीज, इन ट्रिक आप खोजिएगा, ट्रिक ऐसा ट्रिक वैसा ट्रिक, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है। जब एग्जाम हॉल में बैठेगा सब ट्रिक खत्म हो जाएगा आपका। सबसे बेहतर आपका बेस, जितना आपका बेस मजबूत रहेगा ट्रिक तभी ये काम चलता है। पहले बाप आता तभी बेटा आता, पहले बेटा नहीं आएगा, याद रखिएगा। पहले बाप उसके बाद बेटा, इसी प्रकार पहले बेस उसके बाद ट्रिक। और जो ट्रिक पहले सीख लेता है, बाप से पहले अगर बेटा को समझना शुरू कर दिया तो उसका खत्म। तो हम लोग लेकर चलाते हैं यहाँ पर 720 का कितना 100%, ये सुना काम करता है, मेरे काम करता है। अब आ गया 72, मतलब 75 से 72 कम है, इसका मतलब 1 नंबर भी हिसाब गलत। अब मेरा बच कितना गया, तो इन तीनों में से अगर देखते हैं 72 है। अब यहाँ पर 845 है, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। 845 गुना कितना 9 बट्टे कितना 100, तो हम पाते हैं कितना बार में कटेगा, 5 से कटेगा ना, 20 पच्चे 100, 16 पच्चे 80, 9 पच्चे 45, गुना कीजिए कितना चलाता है, लगता है ज्यादा हो गया ना, यही ना काम होगा, ये ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, मतलब ये काम हो। याद रखिएगा आपका कुछ ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। अभी चारों ऑप्शन को आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, तभी आपको आंसर निकलेगा। इस सब में देखिएगा तो ये भी बड़ा हो गया, 75 भी बड़ा है,
आपका 83 भी बड़ा है। सबसे छोटा की बात अगर बोला जाए आपका 72 है, 75, 72। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आ जाता है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कैंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 नंबर का हिसाब आपका सॉल्व हो गया। ये नहीं समझिएगा इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाकर तब ऑप्शन नंबर सी बना है, तो हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप अपने हिसाब से बनाइए, कितना सेकंडों में ये आपके हिसाब बताते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, कितना रफ्तार आप बता रहे हैं। हम आपको समझा रहे थे, इतना लंबा चौड़ा आपको खींचना पड़ गया, नहीं तो हम ऐसा ही आंसर बताते ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 720 का 10% कितना होता है? 72 है कि ना। आपको हम समझाए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। आपका क्वेश्चन कह रही है, देखिए कहता है वो 1/3 का प्रतिशत, सॉरी 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा? 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा? मतलब 1/3 का कितना प्रतिशत कितना होगा? 2/3। यही ना क्वेश्चन कह रहा है, बैठाने का तरीका है ना। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा? अगर हम यहाँ पर करते हैं, गलत कर दिए कि 1/3 का x प्रतिशत ये काम खत्म कर सकते हैं, ये तमाम काम खत्म हो जाएगा। सॉरी बरस कहाँ है रे, बरस से मतलब मजा आता है। चलो ध्यान दो, अगर मान ली इस काम खत्म हो जाएगा, एक्स बार कितना 100 बटे कितना 2, एक्स बार कितना चलाता हुआ 200, यानी कहने का मतलब 1/3 का कितना प्रतिशत, मतलब एक्स का प्रतिशत 1/3 इंटू एक्स बटे 100 बराबर कितना 2/3, मतलब एक्स बराबर कितना आंसर होता है वो आपका 200 आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कितना चलेगा आपका डी, ऑप्शन नंबर कितना चलेगा आपका डी। मतलब 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 1/3 का एक्स प्रतिशत कितना निकाल के लिए 2/3। अगला क्वेश्चन की बात हम बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट डाउनलोड किया था ना, ये होगा ना। अब भागेगा नहीं कहो, नहीं समझ में आया, भगा सकते हैं ना इसको, अभी करके जाएगा सेटिंग। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रही है 800 मीटर, क्वेश्चन है 80 मीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर एक 80 मीटर दे रखा, यहाँ पर आपका दिया है 5 किलोमीटर, या तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 80 मीटर बराबर 5 किलोमीटर कितना से गुना कर देंगे 1000 से, तो 80 मीटर बराबर कितना कर लेंगे यहाँ पर 5000 मीटर। अच्छी बताओ, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। बताइए कैसे लिखाएंगे, 80 बटे 5000 इंटू 100। यहाँ पर हम कर सकते हैं 80 बटे 5000 इंटू 100, ये डबल सोना काम खत्म, सोना सोना काम खत्म। आपका आता है 8 बटे कितना 5, इसको तोड़ने पर कितना चलाएगा 5 कम 5, 6 5 30, मतलब कितना 1.6%, 1.6%। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए किलोमीटर में है तो आपको इसको क्या कर दिया वो मीटर में तब्दील कर दिया, ये भी मीटर में आपका है तो ये भी मीटर में आ गया। तो बोलता 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर में लिखते हैं और बाकी बात को कहाँ लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो 80 बटे 5000 इंटू 100 बराबर कितना 1.6। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका कह रही है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन में कहता है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। अच्छी बात बताइए, यहाँ पर 12 घंटा 12 घंटा बराबर यहाँ पर कितना 3 डे है, यहाँ पर 3 डे है। 12 घंटा यहाँ पर 3 दिन है, तो 12 घंटा यहाँ पर कितना 3 दिन को कितना गुना कर लेंगे वो 24 से, 3 गुना ही 24, 3 24 से 12 बराबर कितना 24 से कितना होगा 72 घंटा हो जाएगा। वो ये भी घंटा, ये भी घंटा हो जाएगा, ये भी घंटा आपका हो जाएगा। 12 घंटा बराबर कितना 24 घंटा हो जाता है, क्योंकि 3 दिन बोल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं 12 घंटा का 3 दिन का कितना प्रतिशत होगा,
तो 12 बट्टे कितना बता हुआ 72 इंटू कितना कर लेंगे 100। 12 कम 12 और बर छकाए 72। यहाँ पर 100 बट्टे कितना चला था वो 6। 100 बट्टे 6 ये काम खत्म हो जाएगा। 50 बट्टे कितना हुआ 3। फिर कट जाएगा कितना 25 बट्टे कितना 2। अगर बात हो तो नहीं कटेगा 3 ना आ गया नहीं कटेगा 16.2/3% आपका आंसर होगा। 50 बट्टे 3 हुआ है तो 48 48 2 50 मतलब 16.2/3 आपका आंसर होगा वो डी। आपका आंसर होगा डी। चलिए 12 घंटे के 3 दिन का कितना प्रतिशत हो गया तो वो यह लगा 12/72 इंटू कितना 100 तो इसको काटने पर 16.2/3% आपका आंसर चलाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन आपका कह रही है ध्यान दिया जाए 5 लीटर का 8% कितना हो जाएगा। 5 लीटर का 8% बोल रहा है तो 5 लीटर यहाँ पर कितना मिलीमीटर में है। अच्छा यहाँ पर 5 लीटर है सॉरी 5 लीटर ना है तो 5 लीटर है और यहाँ पर हमको निकालना किस में मिलीमीटर में। अच्छा बता 5 लीटर कितना से गुना करना पड़ेगा 1000 से मतलब 5 गुने कितना हुआ 1000 तो हम प्राप्त करते हैं कितना 5000 मिलीलीटर प्राप्त करेंगे ना। अब इसका करता 8% मतलब 8 बट्टे कितना कर लेंगे 5000 इंटू कितना 100 ये सुना काम खत्म मतलब 8 बट्टे कितना चलेगा 50। अच्छा 8 बट्टे जब 50 आता तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 लगेगा ऊपर में लेगा ना 5000। यहाँ पर क्वेश्चन की और हम लिखते चलते हैं तो हमसे पूछा गया था वो 5 लीटर का कितना 8% मतलब 5000 का 8% बटे कितना 100 इस बार सुना काम करता हम 50 इंटू कितना 8 बच्चे कितना 40 मतलब 400 ml आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 5 लीटर का 8% क्या हो जाता है वो 500 या 5 सबसे प्रथम हम क्या किए 5 लीटर को हम ml में तब्दील कर दिए तो 5 गुना कितना 1000 1 ml बराबर आपका होता है वो 1000 तो 5 ml बराबर आपका हो जाएगा 5000 इसीलिए 5000 का 8% कितना निकल जाता है आपका 400। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है माना कि y x से 20% अधिक है। y जो है x से 20% अधिक है यदि x और y के समान संख्या जोड़ दी जाए तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। अब y का नया मान इनके पिछले मान का कितना होगा। मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं y यहाँ पर हम लिखते हैं x कहता है y जो है x से 20% अधिक है। y x से मतलब इसको हम 100 मान लेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं ना। अगर मान लिया जाए हम इसको y x से 20% अधिक है यदि x और y से समान संख्या जो मतलब एक समान संख्या जोड़ा जाता है। अब वह समान संख्या क्या है वही संख्या निकालना है। जोड़ दी जाती तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुना आता है। पिछला मान का मतलब वो आपका 100 होगा तो पिछले मान से कितना हो जाता है आपका 3/2 गुना मतलब कितना बार में काम खत्म 50 बार में 50 है कितना 150 150 मतलब अभी होता हुआ 150 पहले था 100 अब हो गया 150। अच्छा बताओ 100 150 है दोनों का अंतर कितना का 50 का दोनों का अंतर 50 का है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 120 में 50 ऐड कर लेंगे तो कितना चला था हुआ 170 मतलब इसका वैल्यू अब कितना चला है 170। इसका वैल्यू था 100 तो इसका हो गया 120 अब इसका वैल्यू 150 तो इसमें 50 ऐड कर दिया आ गया 170। अब देखिए हमसे पूछ रहा है अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है। ये तो x का मान निकला था 3/2 अब y का मान कितना निकल जाएगा वो याद रखेगा हम करते 170 बट्टे कितना 120 ये सुना काम करता मतलब 17 बट्टे कितना वो 12 17/12 ऑप्शन नंबर कितना चलाएगा आपका ऑप्शन नंबर 17/12 ऑप्शन नंबर डी 17/12। अब इसको हम प्रूफ थोड़ा कर लेते हैं जो कहा गया था पिछले मान का 3/2 गुना जैसे हो जाता है। अच्छी बात है 3/2 गुना जब होता है तो हम x का वैल्यू आ गया आपका y का वैल्यू। अब x की वैल्यू जब हम प्रूफ करते हैं बुआ x की वैल्यू जब हम प्रूफ करते हैं
एक्स की वैल्यू जब हम प्रूफ करते हैं तो हम क्या लिखते हैं 150 बट्टे कितना 100 लिख सकते हैं। सुना सुना काम खत्म। 5 तिहाई 15, 5 दूना कितना 2। देखिए 3 बट्टे 2 गुना हो जाता है, ये 3 बट्टे 2 गुना ये होता है 17 बट्टे 12 गुना। क्या समझ में आ गया चीज को? ये 17 बट्टे 12 होता है 3 बट्टे 2 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि पिछले मान से 3 बट्टे 2 गुना हो जाता है और y का वैल्यू कितना 17 बट्टे 12 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार और हम समझा देते हैं। कहता है माना कि y जो है x से 20% अधिक है, तो y का हम माने कुछ नहीं माने, y हम ऐसे ही रख दिए, x यहाँ पर ऐसे रख दिए, तो y x से 20% अधिक है, तो हम x को मान लिए कितना x है 100 रुपया, तो हो जाता है अपने आप में 120 रुपया। तब बोलता है x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, तो x अपने पिछले मान से, मतलब यह 100 मान से 3 बट्टे 2 गुना हो जाता है, मतलब 150 ही कैलकुलेशन करने पर आ गया। या भी 150 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़, इसमें दोनों का अंतर 50 का, तो इसमें जोड़ दिए 170 हो गया। तभी वो 3 बट्टे 2 गुना हुआ, तो ये होता है 17 बट्टे 12। इतना तो आप समझ सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं समझते हैं तो ठेला चलाने जाइए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कह रही है 7200 के 33 पूर्णांक बट्टे 3%, 7200 के 33 पूर्णांक बट्टे 3% के 3 पूर्णांक बट्टे 4% के 17 पूर्णांक बट्टे 2% का मान कितना हो जाएगा? मान कितना हो जाएगा? ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन आपका है 7200 का 7200 के 33 पूर्णांक बट्टे 3% अगर बात बोला जाए तो हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। 33 पूर्णांक 1/3% गुना कितना कर सकते हैं वो इसको, फिर गुना 3 पूर्णांक 1/4%, फिर गुना कितना कर 17 पूर्णांक बट्टे 2। इसको आप कैलकुलेशन कर देखिए। हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको काट कूट के हम लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन हम नहीं लिख पा रहे डायरेक्ट। 4 4 3, अब इसको लिख सकते हैं हम 7200 33 यानी 99 का 100 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 300। हम इससे आपको पूर्णांक वाला भिन्न सिखाए थे आपको, जो 300 यहाँ पर नीचे कैसे होगा, तो 33 से 99 100 बट्टे कितना हो जाएगा वो आपका 300। यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 के 13 बट्टे आपका चला था वो 400, और गुना 17 दूना 34 से 35 बट्टे आपका चला था वो 200, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर सुना सुना काम खत्म, कम्प्लीटली काम खत्म, ये सुना सुना आपका कम्प्लीटली काम खत्म। 24 तिहाई 72 आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, और कटेगा कहाँ से 6 चकाई 24 ही काम खत्म हो जाएगा। 7 पच्चे 35, 5 चौकाई 20, 40 बार में काम खत्म। ये 3 बार में 3 दूना 6, 20 दूना 40। अब नहीं कटेगा, मतलब 3 गुना 13 गुना कितना 7, और बट्टे आपका चलाता 20। अब यहाँ पर आपको ना 33 39 सब गुना करने पर कितना आ गया? गुना करने पर कितना आ गया? सबको इसको अगर मान लिया जाए, सबको कैलकुलेशन करने पर हम पाते 13.65, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। आपको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा। 33 39 गुने 7 हम करके देखते हैं। 39 33 39 गुने कितना 7, कितना आएगा? 200। चलिए 273 चलाता है। 273 को भाग लगाएंगे 20 से, तो हम भाग लगाकर पाते हैं 13.65। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर हो जाता है वो आपका सी। नोट कीजिए। कहने के तात्पर्य आपका यह होता है, कहा था 7200 के 33 पूर्णांक बट्टे 3% के 3 पूर्णांक बट्टे 4% के 17 पूर्णांक बट्टे 2% का मान कितना होगा? यानी कि 13.65 होगा। एसएससी सीजीएल मेंस वो 3/2/2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। बस इसको कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, क्वेश्चन है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान कितना होगा? मतलब 3800 रुपया यहाँ पर है, 3800 के 25 कितना 9 है, और के 15% और के 18% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप याद रखिएगा, इस सुना से सुना कम्प्लीटली काम खत्म। अब 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा, 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा, 20 पच्चे आपका 100 चलाता है, 25 25 और 5 चौकाई 20 यहाँ पर चलाएगा। आप काट लेते 2 दूना 4, 19 दूना कितना 9 दूना 18 काट लिए,
आप यहाँ से यहाँ तक काट लेते हैं, 19 बार में काम खत्म, 3 तिहाई 9 ही काम खत्म हो जाता है। तो आपको गुना करते हैं 19 गुने 5 गुने 3, मतलब 19 पच्चे 95 गुने कितना 3 हो जाता है। 5 तिहाई 15 5 हाथ में 1 3 तिहाई 9 9 1 10, मतलब कितना चलाएगा 285 चलाएगा आपको। ऑप्शन नंबर चलाता है आपका ए 285। देखिए 3800 के 25/9 के 15% के 18%। इन आप यहाँ पर क्या परसेंटेज लगा दीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज है नहीं, जो चीज पूछा गया आप उतना ही की जवाब दीजिएगा, ज्यादा अपने माथा एक्स्ट्रा नहीं लगाइएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो क्वेश्चन वो कहा जाता है आपका निम्न में से कौन सा 1/5% का समतुल्य भिन्न है। आप सिंपल सा बात हम बताए तो 1/5% यहाँ पर दे रखा है, तो 1/5% यहाँ पर 5 गुने कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे, मतलब 1/, कितना चलाएगा आपका 500 चलेगा। ऑप्शन मिला, ये कौन ऑप्शन है आपको, ऑप्शन नंबर कितना चलाता है बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि समतुल्य की बात बोला जाए भिन्न कौन है 1/5% है, तो 1/5 यहाँ पर 1/5 ऑप्शन नंबर आपको आ जाता है बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रही है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, तो मान लिया यहाँ पर कितना मान लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी मान लेंगे। दो संख्या एक तीसरी संख्या से कितना, एक तीसरी संख्या मान ली 100 हो जाएगा, तीसरा का संख्या 100 होगा। एक दो संख्या एक तीसरी संख्या के अनुसार 17% और 50% अधिक है, तो मान लिया जी ये हो जाएगा आपका 150 और ये 117। चूंकि तीसरा संख्या दूसरा संख्या वो 150 और फिर फर्स्ट संख्या 117। अब हमसे पूछ रही है दोनों संख्या का अनुपात कितना होगा। आज बता कौन संख्या का अनुपात पूछ रहा, मतलब यही दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा, 117 और कितना 150, 117 और बराबर 150 कीजिए तो काटिए, तो ये काट लेके देखिए, अरे काटने के सिस्टम आप देखिएगा तो 117 यहाँ पर 150 यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो 150 कहीं ना कहीं आप काट सकते हैं आसानी से। 150 देखिए कहीं ना कहीं 50 से कितना हो जाता है वो 50 से 150 हो जाता है, तो 50 से 150 तो ऑप्शन नंबर आप बी मार सकते हैं आसानी से, क्योंकि 39 तिया भी 117 होता है। 50 तिया हुआ कितना 150 और कितना 39 तिया भी 117, यानी कि कितना हो जाएगा 50 अनुपात कितना 39। तो ऑप्शन भी देखकर आप मार सकते हैं। अगर नहीं कट रहा आपसे, एक अगर कट जाता है 150 सिस्टम देख रहे हैं जो 150 50 से 150 होता है, तो कहीं ना कहीं 39 भी कटेगा 100%। मैथ का नियम ये भी कहता है आपका। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला, क्वेश्चन फिर से हम समझा देना चाहते हैं कि बहुत बच्चा कंफ्यूजन रहता है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, तीसरी संख्या को हम मान ले 100, उसी प्रकार तीसरी संख्या से 17% और 50%। याद रखिए कि यहाँ पर एक 17% नहीं लिखना है, अब यहाँ से चलना बैक, मतलब बैक आना 50% से, तो ये आपका आ जाता है 150, इधर आएगा 117। जैसे क्वेश्चन पूछा गया वही आपका निकालना है। उसके बाद इसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे आसानी से, कितना बार में 50 और ये निकाला 50, इसको रेशियो निकालना 39। आपका यही आंसर है, ज्यादा माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन का आता है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन कहता है यदि 280 का x%, जैसे बोला गया वैसे हम बोलते हैं 280 का x% बटे 100, 280 का x% बराबर आपका होता है 240, 240 का 15%, ओहो नहीं हटता, क्या बात है। चलिए यहाँ पर 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20%। यानी पूछ रहा हमें पूछ रहा जो x का वैल्यू क्या होगा, जो आपसे पूछा गया बस उतना ही कीजिएगा, ज्यादा करने काम नहीं है। ये सुनना कितना, ये सुना काम खत्म। और क्या कर सकते हैं, और काट सकते नहीं काट सकते, ये सुना काम खत्म कर सकते हैं ना। यहाँ पर 2 25 15 तिहाई 5 तिहाई 15, ये काम खत्म होगा आपका 12 में। चलिए ठीक है,
ये सुना सुना काम खत्म, कम्प्लीटली काम खत्म। ये आपका कितना चलाता है यहाँ पर 28x/10 बराबर यहाँ पर हम भारतीय कितना 36 प्लस कितना 31 गुना कितना लग कर सकते हैं 62। इसको हम क्या कर सकते हैं 14 दूना और 5 दूना कर सकते हैं, मतलब 14x बट्टे कितना 5 बराबर जोड़िए कितना चलाता है 82 98। अब यहाँ पर आप काट सकते कितना बार में कटेगा 7 बार, 14 7 98। अब x बार कितना 7 5 35। आपको देखिए बराबर में कटता है, बराबर में करो, बड़ा नीचे ऊपर रहेगा तो गुना कीजिएगा। इस प्रकार के कैलकुलेशन आप देखिए और नोट कीजिए, छापिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा गया था 280 का x%, हम 280 का x% लिखे, बराबर 240 से 240 लिखे, फिर इसी का 15% तो 15% लिखे, फिर प्लस के 310 का 20%, 310 का 20% लिखे। बस इसको क्या करिए सरल तरीके से मल्टीप्लाई कर करके गुना भाग करके अपना आंसर निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि 400 का 25%, 400 का 25%, 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%। आपका इस प्रकार क्वेश्चन है। ओहो और क्वेश्चन है ना, बराबर कितना हो जाएगा 1020 प्लस x बोल रहा है। चलिए ठीक है, तो हमसे बोले x का बीच कितना होगा, x तो x का मान कितना हो जाएगा। तो हम इसको काम खत्म कर देते हैं। ये चलाता है कितना बार में 2500 का 100, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ये सुना सुना काम खत्म, 2 5 और 7 5 35। ये आपका काम खत्म 6 और ये काम खत्म 3। 63 7 कितना होता है, गुना कीजिए तो 441। चलिए भैया यहाँ पर उसके बाद ये सुना सुना आपका कम्प्लीटली काम खत्म। 18 गुना 27 कीजिए तो 486। तब हम प्राप्त करते हैं बराबर 1020, यानी प्राप्त करते हैं 1020 प्लस कितना 220 प्लस x प्राप्त करता है। चलिए उसके बाद इस सबको ऐड करना पड़े, कितना प्राप्त करते हैं हम लोग 1027 बराबर 1020 प्लस x हम प्राप्त करते हैं। x को हम बाहर खींच लेते हैं तो हम 1027 माइनस 1020 करते हैं। x बार हम प्राप्त करते हैं 1027 में से 1020 गया, यहाँ पर आता है वो 7। अगर 7 आता तो हम ऑप्शन में देखते हैं आखिरकार ऑप्शन में क्या दिया है। यहाँ पर 6 से 10 है, 11 से 15 है, 0 से 5 है, 16 से कितना 20 है। तो हमसे पूछा गया 7 इसका मतलब x का मान के बीच क्या होगा, मतलब 6 से 10 के आपका बीच ऑप्शन नंबर कितना जाएगा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिए। 400 का 25% प्लस 1260 का 35%। ये थोड़ा डिटेल में हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इधर होना चाहिए, प्रोसेस में काटने में हमको दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन है आपका वो याद रखिएगा। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75 के 66.2/3% का मान 169 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33.3% का मान कितना होगा। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन में। यदि किसी निश्चित संख्या वो x संख्या का 1/8 75%, मतलब 75 बट्टे कितना लिखेंगे यहाँ पर 75/100 का 66.2/3, इसको तोड़िए तो कितना आता है 200/300। यहाँ पर आएगा 200 आपका 300। इसको तोड़ने पर हमें 200/300 प्राप्त किया, बराबर इसका मान कितना देता हुआ 179। चलिए भाई यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं, फिर इसको लेकर चलेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद पता चलता है हमको सुनना कंप्लीटली काम खत्म हो जाएगा। आप पता करिएगा 25 तिहाई कितना 75,
ये काम खत्म हो जाएगा। 12 बार में काम खत्म चलाता है। आप 4 तिहाई कितना हो जाएगा बुआ? 12। 2 एकम 2, 2 दुनाई 4। चलिए काम खत्म हो गया। अच्छा बताओ, ये आपस में सब गुना हो जाएगा? गुना करने पर कितना प्राप्त करते हैं? 100। x बराबर हम प्राप्त करते हैं बुआ, x बराबर 179 गुने 16। चलो इसको यहीं पर सीमित छोड़ते हैं, ठीक है। 179 गुने 16 अगर गुना करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा डिजिट हो जाता है, काटने में सुविधा नहीं होगा। तो हम लेकर चलते हैं अब उसी संख्या का 3/4, मतलब जो निकला ना इसी संख्या का 3/4, मतलब 179 गुने 16 इसका 3/4, मतलब 3/4 कितना? 4। 3/4 का मतलब 3/4 का फिर 33.3% का कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ पर 33 या 99 100, मतलब 100/, कितना कर लेंगे? 300 कर लेंगे। बस इसी का मान हमसे पूछ रहा कि 0 काम खत्म, ये 3 से 3 काम खत्म, ये 4 चौका 16 काम खत्म, मतलब 179 गुने कितना? 4, 4 9 चौका कितना? 36, 7 में 3, 716। आपका चलाता 716, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज यहीं तक हम सीमित करते हैं, ठीक है। कल से फिर रेगुलर वीडियो मेरा आएगा, यानी कि आज 13 तक कम्प्लीटली हो गया। जो वीडियो देखिएगा देख लीजिएगा कि कम टाइम के लिए वीडियो बना है। धन्यवाद।